प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म का जो एक गण है उसका नाम है लाइजिनोप्टेरिडेलीज। उस गण के मेंबर का बात करते हैं लाइजिनोप्टेरिस। आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसका जो डिवीजन है वो है साइकेडोफाइटा। साइकेडोफाइटा। इसका जो गण है वो है टेरिडोस्पर्मोप्सिडा और इसका जो ऑर्डर है ये सामने आपके लाइजिनोप्टेरिडेलीज और फैमिली है लाइजिनोलोप्टेरिडेसी। यानी इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन आपके सामने दिया गया है। अब इसका हम वर्णन करने की बात करें तो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे लाइजिनोप्टेरिस निम्न व मध्य कोल स्तरों के संबंधित स्तंभ वंश हैं, यानी स्टेम जीनस है ये वाला, स्टेम जीनस। और इसके जीवाश्म लैंकाशायर और यॉर्कशायर के कोल बाल में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये पौधे संपीड़ जीवाश्म अथवा अश्मीभूताश्म के रूप में परिरक्षित हुए। इस वंश की सर्वप्रसिद्ध जाति लाइजिनोप्टेरिस ओल्डहेमिया, यानी लाइजिनोप्टेरिस ओल्डहेमिया का विवरण सर्वप्रथम बिन्नी सबसे पहले 1866 में डेंडोजाइलोन ओल्डहेमियम के नाम से प्रकाशित किया। इसके पश्चात पोटानी ने 1899 पोटानी ने इसका नाम लाइजिनोप्टेरिस ओल्डहेमिया रखा। तो इस तरह से इसका ये सिस्टेमेटिक पोजीशन है। अब हम बात करते हैं इसकी बायो स्ट्रक्चर की। तो देखते हैं सबसे पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखें तो जो इसका स्तंभ है वो है शाखित और इसका जो व्यास है वो है 2.4 सेंटीमीटर तक था। इस पर पत्तियां, तो इसकी जो पत्तियां हैं, ये जो लीव्स हैं वो 2/5 क्रम में इसमें व्यवस्थित थी। ये इसका हो गया बाह्य संरचना। ज्यादा नहीं है क्योंकि ये बहुत दुर्लभ जीवाश्म में जो पाए जाते थे। और जो इसकी आंतरिक संरचना है उसके बारे में बात करें, यहाँ पे आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। आंतरिक संरचना में स्तंभ में अत्यधिक विकसित पित्त उपस्थित था। देखो यहाँ पे ये रहा पित्त, अत्यधिक विकसित पित्त उपस्थित था। ये इसका पित्त उपस्थित था। पित्त के चारों ओर पर्ण ट्रेस से संबंधित 5 से 10 जाइलम स्ट्रैंड एक वलय में उपस्थित पाए जाते थे। देखो ये यहाँ पे जो जाइलम स्ट्रैंड है ये रहे छोटे, ये यहाँ ये जाइलम स्ट्रैंड है, यानी प्राइमरी जाइलम। ये स्टैंड मिसचार्ज कंडीशन में थे। द्वितीयक जाइलम में अनेक मज्जा किरणें उपस्थित थी तथा ये बहुपंक्तित परिवेशित गर्त युक्त वाहिनिकाओं से निर्मित था। इसके बाद आता है फ्लोएम। द्वितीयक फ्लोएम चालनी तत्वों
से निर्मित था। फ्लोएम के बाहर की ओर सुस्पष्ट परिरंभ पाई जाती थी। कॉर्टेक्स बाह्य दृढ़ोत्तकी क्षेत्र व आंतरिक पेरेन्काइमा में विभक्त था। जो यहाँ पे कॉर्टेक्स है ये इंटरनल पेरेन्काइमा और बाह्य जो स्क्लेरेन्काइमेटस रीजन में विभक्त था। बाह्य कॉर्टेक्स क्षेत्र में दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं अरिये रेशेदार बैंडों के जाल का निर्माण करती थी। आंतरिक कॉर्टेक्स भली भांति परिष्कृत नहीं था। कुछ जीवाश्मों में बाह्य त्वचा भी परिरक्षित पाई गई थी। तो इस तरह से ये लाइजिनोटेरिस के स्तंभ का अनुप्रस्थ काट है। टीएस ऑफ स्टेम यानी स्तंभ का जो एक्सिस है उसका अनुप्रस्थ काट है। और आपके सिलेबस में इसका इतना ही विवरण है। इसके विवरण में केवल इसका हम दिखाएं तो इसका केवल वर्गीकृत स्थान है जो हमने पढ़ लिया है। डिविजन साइकेडोफाइटा है, वर्ग है, गण है, कुल है। और इसके अलावा इसके जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में है, बिन्नी के बारे में और पोटानी के बारे में। ये आप अध्ययन करें इनका। और इसके अलावा इसकी केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यहाँ बाह्य संरचना है और आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना में ये चीज यहाँ पे आपके सामने दी गई है, इसका आप स्टडी करें। और बहुत छोटे क्वेश्चनों में ये जो चैप्टर है वो आता है। धन्यवाद।